तो आज मैं आपको ये जो साड़ी का बॉर्डर है इसे बताने जा रही हूँ। तो देखिए इसे बनाना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इसे हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है। एकदम ये जो मेरा कॉर्नर है यहाँ पे मैंने इस तरह से नीडल को निकाल लिया है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए ग्राफ से थोड़ा सा नीचे नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास हमें निकाल लेना। और थ्रेड जो है मेरा वो नीडल के आगे होगा। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा ग्राफ पे नीडल को डालेंगे, ग्राफ के ऊपर निकाल लेंगे और फिर नीडल को इस तरह से हमें थ्रेड के नीचे से लेके आना है। तो इसी तरह से मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना। जब हम इस पोजीशन में हो तो मेरा जो नीडल है इस तरह से ग्राफ से ऊपर होगा और नीडल को हम इस तरह से थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें ये पूरा इस तरह से हमें यहाँ तक बनाते जाना है। तो बस इसी तरह से सिंपल स्टेप से हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाते जाएंगे। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ से लेकर ये सब बना लिया। अब हम फिर से आएंगे और अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है। और फिर हमें इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर से हमें ग्राफ के पास आना, ग्राफ के ऊपर इस तरह से नीडल को निकालेंगे। और फिर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से और फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से फिर हमें यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से और फिर यहाँ से इसके नीचे से फिर हमें यहाँ आना है। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। यहाँ से यहाँ ये साड़ी मैं ये डिज़ाइन साड़ी के बॉर्डर में बना रही हूँ और आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे जैसे बस आपको ग्राफ जाता है वैसे वैसे आपको जाना है। मैं इस साड़ी का डिज़ाइन में आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। इस तरह से देखिए फिर मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे और ग्राफ से थोड़ा ऊपर नीडल को हमें निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ से यहाँ इस तरह से देखिए ग्राफ के पीछे नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास हमें निकाल लेना है। फिर इस तरह से देखिए बस हमें ग्राफ से पीछे इस तरह से नीडल को डालना है और ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब 1 से 2 थ्रेड होगा तो हमें अप एंड डाउन का ध्यान रखना है। जैसे अब हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से फिर हमें यहाँ आना है, यहाँ भी इसी तरह से और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है इस तरह से। अब बस इस तरह से अप एंड डाउन बनाते जाना है। देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब मेरा थ्रेड इसके पास आएगा। बस सेम इसी जगह पे नीडल को डालेंगे पहले वाले थ्रेड के ऊपर से फिर दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। आपको हमेशा ग्राफ के अकॉर्डिंग जाना है। जैसे जैसे ग्राफ जाएगा बस वैसे वैसे हमें जाना है। तो देखिए इस तरह से अब हम यहाँ से यहाँ आ गए हैं और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें अपने ग्राफ को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो बस इसी तरह से हम इसका पहला और दूसरा स्टेप करते जाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ तक सब बना लेंगे। तो देखिए अब हम इस तरह से यहाँ से यहाँ जाएंगे। आज मैं आपको पहला और दूसरा स्टेप बताऊंगी कि हमें इसे करना कैसे है। तो फिर इस तरह से यहाँ जाएंगे और फिर मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है तो बस सेम इसी पॉइंट में नीडल को डालना है और ग्राफ के पास निकाल लेना। अब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से थ्रेड के नीचे से फिर से ग्राफ के पास डालेंगे और ग्राफ से थोड़ा सा आगे इस तरह से हमें नीडल को
निकाल लेना है। और फिर ये जो थ्रेड है इसके नीचे से हमें नीडल को लाना है। अब हम यहाँ से आएंगे और फिर थ्रेड को हमें आगे रखना है। तब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। जैसे जैसे बस ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। और ध्यान रखना है कि एक बार आपका थ्रेड अप और एक बार डाउन। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यानी कि हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से आना है। तो फिर हम यहाँ आएंगे। तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है। ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास हमें निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे, तो फिर अब हमें यहाँ से यहाँ नीडल को निकालना है। फिर पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, पहले वाले थ्रेड के ऊपर से और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। अब हमें यहाँ क्या करना, ठीक ग्राफ के पास डालेंगे और इस तरह से यहाँ पे ये जो मेरा पॉइंट है थ्रेड है यहाँ हमें यहाँ निकाल लेना। अब पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तब यहाँ ग्राफ के पास डालेंगे। और ये जो यहाँ पे मेरा पहले से थ्रेड है सेम उसी जगह हमें नीडल को इस तरह से निकाल लेना है और थ्रेड के नीचे से। फिर हमें यहाँ आना, तो यहाँ भी इसी तरह से नीडल को डालेंगे ग्राफ के पास और ग्राफ से ऊपर निकाल लेंगे और नीडल को फिर इस तरह से थ्रेड के नीचे से। अब हम यहाँ आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो यहाँ इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, इस तरह से हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से आएंगे, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। यहाँ भी इसी तरह ग्राफ के पास, ठीक ग्राफ के पास डालना है और इस तरह से हमें यहाँ पे निकाल लेना है। फिर सेम इसी तरीके से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। हमें हमेशा ऑल्टरनेट करना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। बस ध्यान रखना है कि एक बार आपका थ्रेड ऊपर होगा तो एक बार नीचे होगा। तो यहाँ पे इस तरह से, और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें अपने साड़ी के बॉर्डर में पहला और दूसरा स्टेप करते जाएंगे। फिर हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, पहले और दूसरे स्टेप के नीचे से जाना है, हमें थ्रेड को लेके जाना है। फिर इस पॉइंट में आएंगे, फिर यहाँ से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। और ध्यान रखना कि पहले और जब हम पहला और किसी भी सिंधी डिज़ाइन का जब हम पहला और दूसरा स्टेप करते हैं ना, तो हमें थ्रेड को थोड़ा सा टाइट रखना, लूज नहीं रखना है। और जब हम इसका फिल करेंगे ना, इसको जब हमें फिल करना होता है तो थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखते हैं। तो बस देखिए इस तरह से हमें करते जाना है। फिर इसी तरह से डाउन अप डाउन, फिर हमें यहाँ जाना। अब ठीक यहाँ पे इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से। तो अब हमें एकदम चेंज करना, ग्राफ से पहले नीडल को डालना और ग्राफ के पास निकाल लेना। फिर यहाँ से यहाँ, तो इस तरह से सेम पॉइंट में डालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ, जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना। तो बस इसी तरह से हम लोग इसे भी बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से इन सबको बना लिया। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ ये पहला और दूसरा स्टेप ही बता रही हूँ। इससे बाद के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि इसे हमें फिल कैसे करना है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।